आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको भगवान ने सृष्टि किस तरह से की उसके बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। भगवान ने सबसे पहले लोगों की रचना की। लोग वैसे तीन कहते हैं, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। फिर उसके उन्होंने 14 लोग बना दिए, 7 लोग आकाश में और 7 लोग नीचे, 14 लोग। लेकिन भगवान के लोगों की कोई गिनती नहीं है, अनंत लोग हैं, अनंत भगवान के नाम हैं। भगवान एक ही है और उसके नाम अनंत है, नाम की कोई गणना नहीं की जा सकती। जितने हमको आसमान में तारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इन सब की गिनती लोकों में ही आती है। जब भगवान ने सारे लोक बना दिए तो उन्होंने सोचा कि समस्त लोगों की रचना मैंने कर दी है, तो इन लोगों की देखभाल कौन करेगा। ये सब लोग तो रच गए, अब इन लोगों की रचना करने वाले लोकपालों की रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा बिना रक्षक के ये सब लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह सोचकर उन्होंने जल में से अर्थात जल आदि सूक्ष्म महाभूतों में से हिरण्मय पुरुष को निकालकर उसके समस्त अंग उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया। यहाँ पुरुष शब्द से सृष्टि काल में सबको पहले प्रकट होने के जाने का ब्रह्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा से ही सब लोकपालों की और प्रजा को बढ़ाने वाले प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई है। इस विषय का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति जल के भीतर से कमल से हुई, ऐसा भी वर्णन आता है। अतः यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्मा मान लेना ठीक जान पड़ेगा। इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करके उसके अंग उपांगों के व्यक्त करने के उद्देश्य से जब परमात्मा ने संकल्प रूप तप किया, तब उस तप के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम अंडे की भांति फूटकर मुख छिद्र निकला। मुख वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और वाक इंद्रियों से उसका अधिष्ठात देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिका के दोनों छिद्र हुए, उनमें से प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणों से वायु देवता उत्पन्न हुआ। यहाँ प्राण इंद्रियां का अलग वर्णन नहीं है, अतः प्राण इंद्रियां और उसके देवता अश्विनी कुमार भी नासिका में ही उत्पन्न हुए। यूँ समझ लेना चाहिए कि इसी प्रकार रसना इंद्रिय और उसके देवता भी अलग वर्णन नहीं, अतः मुख से वाक इंद्रिय और उसके देवता भी अलग वर्णन नहीं, अतः रसना इंद्रिय और उसके देवता भी उत्पत्ति हुई, यह समझ लेना चाहिए। फिर आँखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, उसमें से नेत्र इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय से उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के दोनों छिद्र निकले, उनमें से स्रोत इंद्रिय प्रकट हुई और स्रोत इंद्रियों से उसके देवता दिशाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद त्वचा प्रकट हुई, त्वचा से रोम उत्पन्न हुए, रोमों से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन और मन से उसका अधिष्ठाता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर नाभि प्रकट हुई,
नाभि से अपान वायु और अपान वायु से गुदा इंद्रिय का अधिष्ठाता मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। नाभि की उत्पत्ति के साथ ही गुदा छिद्र और गुदा इंद्रियों की उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिए। प्राण 5 होते हैं: प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये 5 प्राण हमारे शरीर में विराजमान रहते हैं। गुदा इंद्रिय का वर्णन भी इसके अंतर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिंग प्रकट हुआ, उसमें से वीर और जल उत्पन्न हुआ। इस प्रकार परमात्मा द्वारा रचे गए वे इंद्रियों के अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता संसार रूपी इस महान समुद्र में आ पड़े। अर्थात हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिलता जिससे वे उस समष्टि शरीर में हो रहे। तब परमात्मा ने उस देवताओं के समुदाय को भूख और पिपापा से संयुक्त कर दिया। अतः भूख भगवान हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न भक्षण कर सकें। ये देवता लोग भगवान से कह रहे हैं। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उस सबके रहने के लिए एक गौ का शरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा, भगवान यह हमारे लिए ठीक है, तो इस शरीर से हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलने का। देवताओं ने कहा, भगवान यह शरीर ठीक नहीं है, यह भी हमारे लिए ठीक नहीं है, तो इसके लिए भी हमारा कार्य नहीं चल सकता, अतः आप और कोई शरीर बनाइए। इसके बाद भगवान ने गाय और घोड़े के शरीर को अपने लिए यथेष्ट नहीं समझा। इसके बाद घोड़े का शरीर बनाया तो कहा कि ये ठीक है। देवता ने कहा यह भी ठीक नहीं है। जब गाय और घोड़े के शरीर को अपने लिए ठीक नहीं समझा तब परमात्मा ने उनके लिए पुरुष की अर्थात मनुष्य शरीर की रचना की और उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यह हमारे लिए बहुत सुंदर निवास स्थान है, इसमें हम आराम से रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकेंगे। सचमुच मनुष्य शरीर परमात्मा की सुंदर और श्रेष्ठ रचना है, इसलिए यह देव दुर्लभ माना गया है और शास्त्रों में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, क्योंकि इस शरीर में जीव परमात्मा के आज्ञा अनुसार यथा योग्य साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब सब देवताओं ने इस शरीर को पसंद किया तब उनसे परमेश्वर ने कहा, तुम लोग अपने अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। देवताओं और मनुष्यों में बहुत अंतर है। देवता लोग कहते हैं सशरीर होते हैं और वह अपने कर्म जब पूरा भोग लेते हैं उसके बाद उनको वहाँ से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वहाँ वो तप नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, कोई नया कर्म नहीं बना सकते। मनुष्य एक ऐसा जीवन है जो कि अपने नए कर्म बना सकता है, तप कर सकता है, पूजा कर सकता है और भगवान के निमित्त खुश रह सकता है। इसीलिए देवता लोग मृत्यु लोक के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं की जो योनि होती है वो सिर्फ भोग योनि होती है, अपने कर्म भोगते हैं। वहाँ वो कुछ भी करें उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई अच्छा करे या बुरा करे उन्हें कोई पाप नहीं लगता।
तो सृष्टि के परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्नि देवताओं ने वाक इंद्रिय रूप धारण किया और पुरुष के मनुष्य शरीर में मुख में प्रविष्ट होकर जीवा को अपना आश्रय बना लिया। मतलब अग्नि देवता मनुष्य की जीभ के अंदर जाकर के बैठ गए। यहाँ वरुण देवता भी रसना इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। यह बात अधिक समझ लेनी चाहिए कि वायु देवता प्राण होकर प्राण देवता वायु होकर के नासिका छिद्र में उसी मार्ग से समस्त शरीर में प्रविष्ट हो गए। अश्विनी कुमार भी प्राण इंद्रिय का रूप धारण करके नासिका में प्रविष्ट हो गए। मुंह में अग्नि और नाक में अश्विनी कुमार विराजमान हो गए। यह बात भी उपलक्षण से समझी जा सकती है कि क्योंकि उसका पृथक वर्णन नहीं है। इसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हो गए। दिशाभिमानी देवता श्रोत इंद्रिय बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और बृहस्पतियों के अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़ी में प्रविष्ट हो गए तथा चंद्रमा मन का रूप धारण करके हृदय में प्रविष्ट हो गए। मृत्यु देवता अपान और पायु इंद्रिय का रूप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। जल के अधिष्ठाता देवता वीर बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सब के सब देवता इंद्रियों के रूप में अपने अपने उपयुक्त स्थान में प्रविष्ट होकर स्थिर हो गए। तब भूख और प्यास दोनों परमेश्वर से कहने लगी कि इन सब के लिए तो आपने रहने का स्थान निश्चित कर दिया, अब हमारे लिए भी किसी स्थान विशेष की व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिए। उनके यूँ कहने पर उनसे सृष्टि के रचयिता परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों के लिए पृथक स्थान की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों को ही मैं देवताओं के स्थानों में भाग दिए देता हूँ। तुम दोनों में इन देवताओं के स्थान में भाग दिए देता हूँ, तो इन देवताओं के आहार में तुम दोनों को भागीदार बना देता हूँ। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने ऐसा नियम बना दिया है कि इसलिए जब जिस किसी भी देवताओं को देने के लिए इंद्रियों द्वारा विषय भोग ग्रहण किए जाते हैं, उस देवता के भाग में ये क्षुधा और पिपासा का हिस्सेदार होती हैं। अर्थात उस इंद्रिय के अभिमानी देवता की तृप्ति के साथ क्षुधा पिपासा को भी शांति मिलती है। तो उत्पन्न इस प्रकार परमेश्वर ने जल की अर्थात पांचों सूक्ष्म महाभूतों को तपाया, अपने संकल्प के द्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की। परमात्मा के संकल्प द्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतों में मूर्ति प्रकट हुई, अर्थात उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात उन पंच महाभूतों का स्थूल रूप उत्पन्न हुआ, वही अन्य देवता के लिए भोग्य है। लोक और लोकपालों की आहार संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यूँ समझकर कि वह मुझे खाने वाला तो मेरा विनाशकी है, उससे छुटकारा पाने के लिए मुख फेर कर भागने लगा। तब उस मनुष्य के रूप में उत्पन्न जीवात्मा उस अन्न को वाणी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह नहीं पकड़ सके। तो परमात्मा इस मनुष्य शरीर की सीमा को अर्थात ब्रह्मानंद को भीतर इसके द्वारा उस संजीव मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गया। यह वह द्वार विदृति नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ वह नाम का आनंद देने वाला ब्रह्म आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्ति करने वाला है। परमेश्वर की उपलब्धि के 3 स्थान कहे गए हैं: हृदय, आकाश और ब्रह्मांड।
तो मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए पुरुष ने इस भौतिक जगत की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों ओर से देख लिया। जब सारे देवता शरीर में विराजमान हो गए तो भगवान ने कहा कि ये तो सारे विराजमान हो गए, अब इनकी रक्षा कौन करेगा। तो भगवान सोचा मैं भी कहीं जा कर के बैठ जाऊं। तो भगवान ने सोचा मैं ऊपर से जाऊं या नीचे से जाऊं। तो भगवान ने ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ पर, यहाँ से भगवान ने अंदर गए और उन्होंने देखा कि कोई भी जगह खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं थी। तो भगवान को मनुष्य के चरणों में जगह खाली मिली तो विष्णु भगवान ने विष्णु चरणों में वास कर लिया और वहीं से वो बैठ गए। जब वो बैठ गए तो पूरा संचालन शरीर का चालू हो गया। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो चरणों को छुए जाता है वह इसलिए छूते हैं कि चरणों में विष्णु भगवान का वास है, इसलिए हम चरणों का स्पर्श करते हैं। तो विष्णु भगवान का वास चरणों में है। तो यह बात समझ ली भगवान ने जब सृष्टि की तो हमारे शरीर में देवी देवताओं का वास पूरा बना दिया और देवताओं को खाने के लिए उन्होंने अन्न की रचना की। अन्न के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अन्न ही द्वारा हम देवताओं को भोग देते हैं और उनको संतुष्टि करते हैं। इस तरह से देवता और मनुष्यों का आपस में लेन देन चलता है। मनुष्य देवताओं की पूजा पाठ करते हैं और देवता इंसान को कुछ फल देते हैं। इससे दोनों का काम चलता रहता है। आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। कुछ गलती हो तो उसे बताना। मेरा फ़ोन नंबर आपको YouTube पर मिल जाएगा तो मुझे पता लगेगा हाँ हमारे देखने वाले भाई बहुत हैं। तो मैं और आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और मैंने श्रीमद् भागवत पुराण की वीडियो बना रखी हैं और भी आगे बनाने जा रहा हूँ। आप पूरा भागवत पुराण के बारे में सुन सकते हैं कि भागवत पुराण में क्या क्या लिखा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार।